विद्यार्थियों, आज हम सिंधु सभ्यता के निवासियों के धार्मिक जीवन का अध्ययन करेंगे। सिंधु सभ्यता का प्राचीन धर्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान स्वीकार किया गया है। मातृ देवी की उपासना, पशुपति शिव की परिकल्पना, मूर्ति पूजा, वृक्ष पूजा, अग्नि पूजा, जल की पवित्रता, तप एवं योग की परंपरा उनके धर्म की ऐसी विशेषताएं हैं जिनकी निरंतरता हमारे वर्तमान धार्मिक जीवन में देखी जा सकती हैं। यह उल्लेखनीय है कि सिंधु सभ्यता के किसी भी स्थल से किसी बड़े मंदिर या बड़े पूजा स्थल के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। बनावली से प्राप्त एक अर्ध वृत्ताकार ढांचे को कुछ विद्वानों ने मंदिर होने की संभावना व्यक्त की है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं चनहूदड़ो से बड़ी संख्या में मिट्टी की बनी हुई नारी मूर्तियां मिली हैं, जिन्हें पूजा के लिए निर्मित मातृ देवी की मूर्तियां माना गया है। कुछ मूर्तियों पर धुएं के निशान हैं, जिनसे ये प्रतीत होता है कि मूर्ति की उपासना के लिए दीप या धूप जलाई जाती होगी। मातृ देवी की ये मूर्तियां एक विशिष्ट प्रकार के परिधान में दिखाई देती हैं। इनके सिर पर पंखे के समान फैला हुआ एक भव्य शिरोवस्त्र है और ये हंसुली या गलपट्टी अथवा लड़ियों वाला हार, मेखला आदि पहने हुए हैं। विश्व की अन्य प्राचीन सभ्यताओं जैसे मिस्र, मेसोपोटामिया, क्रीट आदि में भी मातृ देवी की उपासना धर्म का एक लोकप्रिय अंग रही है। भारत में देवी पूजा या शक्ति पूजा की प्राचीनता का आरंभिक बिंदु सिंधु सभ्यता में देखा जा सकता है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त कुछ मोहरों के चित्रों से भी मातृ देवी की उपासना के संकेत मिलते हैं। जैसे एक मोहर में एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलते हुए दिखाया गया है। एक दूसरी मोहर में पीपल के वृक्ष की दो शाखाओं के मध्य एक स्त्री खड़ी है और नीचे एक व्यक्ति बकरा लिए हुए खड़ा है और पास में कुछ लोगों के समूह का चित्र है। यह अनुमान लगाया गया है कि यहाँ देवी को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि की तैयारी की जा रही है। यहाँ यह बात विशेष तौर पर उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान के सिंध और पंजाब क्षेत्रों के बाहर सिंधु सभ्यता के पुरास्थलों से मातृ देवी की मूर्तियाँ न के बराबर प्राप्त हुई हैं। यह संभव है कि राजस्थान, गुजरात आदि क्षेत्रों में मातृ देवी की उपासना का प्रचलन नहीं रहा हो। मोहनजोदड़ो की एक मोहर पर अंकित एक देवता को जॉन मार्शल ने ऐतिहासिक काल के पशुपति शिव का आरंभिक रूप माना है। इस मोहर में देवता को त्रिमुख एवं पद्मासन में बैठे हुए दिखाया गया है। उनकी दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित दिखाई देती है। इसके चारों ओर एक हाथी, एक चीता, एक भैंसा और एक गैंडा एवं आसन के नीचे हिरण अंकित है। इस अंकन में शिव के 3 रूप देखे जा सकते हैं: शिव का त्रिमुख रूप, पशुपति रूप एवं योगेश्वर रूप। शिव को वनस्पति जगत या प्रकृति की प्रजनन शक्ति का स्वामी माना जाता है। सिंधु सभ्यता की 2 मोहरों पर मिले इस प्रकार के अंकन को शिव से संबंधित माना गया है। एक मोहर में एक त्रिमुख देवता चौकी पर विराजमान है और उसके सिर पर सींगों के बीच फूल अथवा पत्तियां निकलते हुए दिखाई गई हैं। दूसरी मोहर में देवता एक मुखी है, लेकिन उसके सिर से भी एक टहनी निकलते हुए दिखाई गई है। सिंधु सभ्यता के स्थलों से हमें पत्थर, कांचली मिट्टी, सीप आदि से बनी हुई छोटे बड़े आकार की लिंग के समान आकृतियां मिली हैं। यह संभावना व्यक्त की गई है कि शिव की पूजा सिंधु सभ्यता में भी परवर्ती शैव संप्रदाय की भांति लिंग रूप में की जाती थी। यद्यपि कुछ विद्वान इस निष्कर्ष से सहमत नहीं हैं, क्योंकि उनके अनुसार ये तथाकथित लिंग गलियों एवं नालियों में पड़े हुए मिलते हैं। यदि इनका कोई धार्मिक प्रयोजन होता तो ये कमरों में स्थापित मिलते। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि कालीबंगा, बालाकोट, कोटदिजी आदि अनेक अन्य स्थलों से लिंग पूजा के कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हुए हैं।
कालीबंगा, लोथल, बनावली और राखीगढ़ी के उत्खननों से हमें अनेक अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, जिनके धार्मिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने की संभावना प्रतीत होती है। कालीबंगा में ईंटों से बने हुए एक चबूतरे के ऊपर 7 आयताकार अग्निवेदियां एक कतार में मिली हैं। पास में एक कुआं भी है एवं उसके साथ स्नान करने के लिए एक ऊंची चौकी भी बनी मिली है। इन अग्निवेदियों में राख एवं कोयले के अवशेष मिले हैं। साथ ही मिट्टी के पिंड एवं मिट्टी के बने स्तंभ भी मिले हैं। यह सारी सामग्री किसी धार्मिक या याज्ञिक अनुष्ठान का संकेत देती है, जिसमें अग्निदेव आराध्य हैं। कालीबंगा में एक अन्य स्थल पर एक चबूतरे पर कुएं के साथ अग्निवेदी और एक आयताकार गड्ढा मिला है, जिसमें पशुओं की हड्डियां एवं हिरण के सींग मिले हैं। यह अनुमान किया गया है कि यह अग्नि को समर्पित किए जाने वाले पशु बलि अनुष्ठान का सूचक है। कालीबंगा के घरों से भी अग्निवेदियां प्राप्त हुई हैं। लोथल में भी सार्वजनिक स्थानों पर हल्की सी ऊंची वेदियों के समान पक्की ईंटों के घेरे मिले हैं, जिनमें राख, मृदभांड के अलावा मिट्टी के तिकोने केक एवं मिट्टी की अंडाकार गोलियां मिली हैं। एक स्थान पर वेदी के साथ पक्की मिट्टी का चम्मच भी मिला है, जिस पर धुएं के निशान हैं। S.R. राव के अनुसार इसका प्रयोग आग में तरल पदार्थ डालने के लिए किया जाता होगा। बनावली एवं राखीगढ़ी से भी वृत्ताकार अग्निवेदियां मिली हैं। बनावली से प्राप्त इस प्रकार के बड़े अर्धवृत्ताकार ढांचे के मंदिर या पूजा स्थल होने की संभावना भी व्यक्त की गई है। उल्लेखनीय है कि राखीगढ़ी से प्राप्त वृत्ताकार वेदिकाओं में अर्पित फलों के छिलके के अवशेष भी मिले हैं। अनेक सैंधव मोहरों पर एक सींग वाले बैल का अंकन मिलता है, जिसके सामने संभवतः धूप दंड रखा हुआ है। एक सींग वाले बैल की मूर्तियां भी बड़ी संख्या में मिली हैं। संभवतः वह कोई काल्पनिक या मिथकीय पशु देवता था। सामान्य बैल का चित्रण और उसकी मूर्तियां भी सिंधु सभ्यता में प्रमुखता से मिलती हैं। संभव है कि इसका कोई धार्मिक प्रयोजन हो। ऐतिहासिक काल में हम देखते हैं कि वृषभ और नंदी का घनिष्ठ संबंध है। एक छोटी छोटी मोहरों पर वृक्षों के चित्रांकन से वृक्ष पूजा का आभास होता है। काचली मिट्टी से बने हुए एक ताबीज पर एक अंकन से नाग पूजा का भी आभास होता है। इसमें एक देवता आसनस्थ हैं, जिनके सिर पर फणधारी सर्प का अंकन है और दोनों ओर एक एक उपासक अंकित है। लोथल से प्राप्त 3 मृदभांड के टुकड़ों पर भी सर्प के चित्र मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के अवशेषों से जल की पवित्रता एवं धार्मिक स्नान की परंपरा के भी संकेत मिलते हैं। मोहनजोदड़ो के स्नानागार के धार्मिक महत्व की संभावना व्यक्त की गई है। कालीबंगा एवं राखीगढ़ी में सार्वजनिक स्थानों पर बनी अग्निवेदियों के निकट कुएं स्थित हैं, जिनका उपयोग अनुष्ठान के समय किया जाता होगा। कुछ विद्वानों के अनुसार मोहरों पर घड़ियाल का अंकन भी जल देवता या नदी पूजा का प्रतीक है। सिंधु मोहरों पर स्वस्तिक, चक्र एवं क्रॉस का अंकन काफी संख्या में मिलता है। ये संभवतः मांगलिक चिन्ह थे। कुछ विद्वानों के अनुसार स्वस्तिक का संबंध सूर्य पूजा से संभव है। मोहरों पर चक्र की तरह बने हुए आकार या किरणें बिखेरती हुई सूर्य जैसी आकृतियों के आधार पर सिंधु सभ्यता में सूर्य पूजा की संभावना भी व्यक्त की गई है। यह अनुमान किया जाता है कि मिट्टी और तांबे से बनी कुछ गुटिकाओं का ताबीजों के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। विद्वानों का अनुमान है कि सिंधु सभ्यता में योग एवं साधना की परंपरा के अस्तित्व के भी संकेत मिलते हैं। इसके प्रमुख 2 साक्ष्य हैं। पशुपति मोहर में पद्मासन मुद्रा में बैठे योगेश्वर शिव का अंकन तथा मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी की मूर्ति, जिसकी दृष्टि नासाग्र पर टिकी है। कुछ विद्वानों के अनुसार भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में
एक आंदोलन के रूप में प्रस्फुटित निवृत्तिवादी श्रवण परंपरा का आरंभिक बिंदु उपयुक्त साक्ष्यों में देखा जा सकता है। मार्शल महोदय के अनुसार इस सभ्यता के लोग 3 प्रकारों से शवों का उत्सर्ग करते थे। पूर्ण समाधिकरण, जिसके अंतर्गत संपूर्ण शव को पृथ्वी के नीचे गाड़ दिया जाता था। आंशिक समाधिकरण, इसके अंतर्गत पशु पक्षियों के खाने के बाद बचे हुए शव के अवशेष को जमीन में गाड़ दिया जाता था। तीसरा दाह कर्म, जिसमें शव को जला दिया जाता था और कभी कभी भस्म को गाड़ दिया जाता था। शवों के साथ कभी कभी विविध आभूषण, अस्त्र शस्त्र, बर्तन आदि भी रखे मिलते हैं। इससे प्रतीत होता है कि सिंधुवासी पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते थे। लोथल में एक संयुक्त समाधि मिली है जिसमें एक पुरुष और एक नारी के कंकाल साथ साथ मिले हैं।